अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से लड़ रहे थे और दूसरे स्कूल के बच्चों का लीडर अब गुस्से में आकर अपनी स्पिरिट सोल को निकाल लेता है और अब उन दोनों में सीरियस वाली लड़ाई होने लगती है। दूसरे स्कूल के लीडर के पास ब्लैक टर्टल की स्पिरिट सोल है। टैंग शैन और बाकी सबको लगता है कि इसकी डिफेंस टाइप की स्पिरिट सोल है और अब इसी के हिसाब से उसको हराने की प्लानिंग बनाते हैं और फिर सब एक साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके सभी अटैक से बच जाता है और उनके ऊपर हंसता है। श्रेक स्कूल के बच्चे अलग अलग तरीकों को अपनाकर उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं हरा पा रहे होते और अब उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो उनको बर्फ से जमाने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ जो टैंग शैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये सिर्फ डिफेंस करेगा, वो टूट जाती है क्योंकि वो अब अटैक भी करने लगता है। अब श्रेक स्कूल के बच्चे बुरी तरह हारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जाओ आ पहुँचते हैं। मिस्टर जाओ श्रेक स्कूल के सभी बच्चों को कमरे के अंदर सोने के लिए भेज देते हैं और फिर खुद उस लीडर के सामने जाते हैं। लीडर उनका भी मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए ही उसको पीटने लगते हैं और लीडर अपनी फुल पावर का यूज करके भी उनसे नहीं जीत पाता और मार खाकर एक डस्टबिन में गिर जाता है। अब फिर उसको पीटकर मिस्टर जाओ बाकी बच्चों के पास जाता है और वहाँ उन्हें कल जंगल में फिर से चलने को बोलता है। वहाँ पर वो निंग रोंग से भी पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी स्पिरिट सोल क्यों नहीं यूज की, जिस पर वो बताती है कि मैं राइट टाइम का इंतजार कर रही थी। असल में प्लानिंग के अनुसार उनको मिस्टर धाई के स्पिरिट रिंग के यूज करने के बाद अपने स्पिरिट सोल को यूज करना था, लेकिन मिस्टर धाई को सेकंड स्पिरिट रिंग को यूज करने का मौका ही नहीं मिल पाया। असल में निंग रोंग अब सुधर गई थी और वो श्रेक स्कूल के बाकी बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे ऑस्कर की बात समझ आ गई थी। अब अगले दिन वो सब फिर से जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें फिर से अजीब अजीब से बहुत सारे क्रीचर्स नजर आते हैं और वो सब मिस्टर जाओ की प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत खतरनाक बीस्ट नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसका नाम मिलेनियम फिनिक्स टेल क्रेस्ट सर्पेंट है। ये 1000 साल से भी पुराना सांप है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। असल में जो बीस्ट जितना ज्यादा पुराना होता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब वो सब इसको मारने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अगर इसके अंदर की स्पिरिट रिंग ऑस्कर को मिल जाती है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अब वो सभी टीम वर्क के साथ इसको मारने की प्लानिंग करते हैं और फिर प्लान के अनुसार उस पर अपना अटैक करते हैं और फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद वो उसको घायल करके नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। अब ऑस्कर को उसको जान से मार के उसके अंदर की स्पिरिट रिंग हासिल करनी थी और वो अपने चाकू से इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सी वो उससे पूछती है कि क्या हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, जिस पर टैंग शैंग उसे समझाता है कि ये प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को मार ही देता है, क्योंकि अगर हम इससे कम ताकतवर होते तो हम इसकी जगह जमीन पर लेटे होते, तो ये भी हमें जिंदा नहीं छोड़ता। अब फिर ऑस्कर आगे बढ़कर उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ एक दादी और उसकी पोती आ पहुँचते हैं और उन सबसे कहते हैं कि इस जानवर को पहले हमने देखा था और हमने इस पर वार भी किया था। हमने पहले इसके पेट पर अटैक करके इसे घायल कर रखा था और टैंग शैंग के चेक करने पर वहाँ उन्हें 3 निशान भी मिल जाते हैं। असल में दादी अम्मा उसकी स्पिरिट रिंग को अपनी पोती को देना चाहती थी जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात नहीं मानना चाहता। असल में दादी और दादा यानी दादी के पति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर दादा और दादी एक साथ मिलकर फाइट करें तो इनसे कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े योद्धा हार जाएंगे, लेकिन अभी दादी अकेली है और दादा इसके साथ नहीं है, जिस वजह से मिस्टर जाओ चाहे तो इसे हरा सकते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि क्या पता दादा यहीं कहीं जंगल में हो। इसलिए उन दोनों में थोड़ी पोलाइट मैनर में बहस होने लगती है, जिसके बाद उनमें ये डिसाइड होता है कि पोती और टैंग शैंग के बीच फाइट होगी और अगर पोती फाइट को जीतेगी तो स्पिरिट रिंग वो हासिल करेगी और अगर टैंग शैंग फाइट को जीतेगा तो स्पिरिट रिंग ऑस्कर हासिल करेगा। पोती से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि वो रैंक 30 पर थी और उसकी स्पिरिट सोल भी सर्पेंट स्टिक की थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों में अब फाइट होने लगती है और पहले टैंग शैंग अपनी स्किल का यूज करके उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन पोती उसके इस वार से बच जाती है और दोनों अब अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में लड़ाई करना शुरू करते हैं। अब फिर दोनों एक दूसरे पर अपनी स्पिरिट सोल का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और उनकी एनर्जी अब आपस में टकराने लगती है और फिर कुछ देर बाद दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जिसमें पोती तो बेहोश हो जाती है, लेकिन टैंग शैंग घायल होने के बावजूद होश में था।
यानी अब तैंग शैंग जीत चुका था और पूती हार चुकी है। अब तैंग शैंग तुरंत मेडिटेट करने बैठ जाता है क्योंकि वो पार्ट ड्रेन हो चुका था। और वहीं दादी अब अपनी हार स्वीकार करके उन्हें स्पिरिट रिंग को ले जाने देती है। अब ऑस्कर उसको मारकर उसमें से स्पिरिट रिंग हासिल करता है और मेडिटेट करता है। अब उसके जागने के बाद सब उसके स्पिरिट रिंग देखने को उत्सुक होते हैं, लेकिन वो अपने स्पिरिट रिंग को दिखाने में शर्मा रहा था। लेकिन जब सब ये कहते हैं कि वो उसके स्पिरिट रिंग को देखकर हंसेंगे नहीं, तब वो मान जाता है और उन सबको अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके एक टेस्टी सॉसेज बनाकर दिखाता है। अब ये देखकर सब बुरी तरह हंस पड़ते हैं, जिस पर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वो इस स्पिरिट रिंग की दूसरी एबिलिटी उन्हें दिखाता है और वो उनके सामने उड़कर दिखाता है। यानी ऑस्कर के पास अब उड़ने की शक्ति आ गई थी और ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर तैंग शैंग भी होश में आता है और वो कहता है कि हमें अभी इस जंगल से नहीं जाना चाहिए, जिस पर मास्टर झाऊ डांटते हुए कहते हैं कि ये जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है जहाँ तुम पिकनिक मना सकते हो। अब इस पर तैंग शैंग उनको बताता है कि लड़ाई की वजह से वो अपग्रेड हो गया है और वो भी अब 30th रैंक पर पहुंच गया है और अब उसे भी स्पिरिट रिंग चाहिए होगी। अब सब तैंग शैंग को कांग्रेट्स करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं और वो अगले दिन तैंग शैंग के लिए स्पिरिट रिंग ढूंढने का डिसाइड करते हैं। अब वो सब फिर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ एक जगह रुककर सब अब बातें करते हैं। तैंग शैंग मिस्टर झाऊ से इंसानों के बारे में डिस्कस करता है कि हम लोग अपनी कल्टीवेशन के लिए सोल बीस्ट को मार डालते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में 5 से 6 सोल बीस्ट को मारता है और वो भी बिना कुछ देखे समझे। इससे तो एक दिन सारे सोल बीस्ट खत्म हो जाएंगे और इंसान भी फिर कुछ सालों बाद कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जैसे तैंग शैंग सोल बीस्ट के मरने की बातें कर रहा था, वैसे वैसे जीवू थोड़ी निराश नजर आ रही थी। असल में जीवू की भी अपनी एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें आगे पता चलेगी। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और भूकंप आने लगता है। वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे जानवर भी हलचल करने लगते हैं और मिस्टर झाऊ को समझ आ जाता है कि अब बहुत बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। वो जंगल के बीचों बीच मौजूद थे, जिस वजह से वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। और फिर वहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा जानवर जिसकी बॉडी एप्स जैसी थी वो आ जाता है और ये कई हजारों साल पुराना बीस्ट है। इतना खतरनाक बीस्ट तो घने जंगल में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ मौजूद है और उन्हें इसके यहाँ होने का रीजन भी समझ आ जाता है। अब मिस्टर झाऊ उसके सामने जाकर उससे पोलाइटली ये कहते हैं कि अगर ये आपकी जगह है और आप हमें यहाँ नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। लेकिन वो एप इंसानों से नफरत करता है क्योंकि इंसान बिना छोटे बड़े को देखे सोल बीस्ट को अपने फायदे के लिए मार डालते हैं। इसीलिए ये जाइंट एप अब इन सभी को मारना चाहता है। अब मिस्टर झाऊ अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करता है और निंग रोंग रोंग अपनी सोल पावर का यूज करते हुए मिस्टर झाऊ की स्पीड को 30 गुना बढ़ा देती है। लेकिन इस सब से भी वो जाइंट एप नहीं मरता। अब बाकी सब भी अपनी अपनी सोल पावर का यूज करते हुए जाइंट एप पर हमला करते हैं, लेकिन वो जाइंट एप का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो सब वहाँ से बाहर भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बीच जाइंट एप जीवू को पकड़ लेता है। अब तैंग शैन और मिस्टर झाऊ को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर झाऊ अपनी 7 स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं जो एक बियर की थी। वो फुल पोटेंशियल के साथ जाइंट एप पर हमला करते हैं, लेकिन अब भी जाइंट एप घायल होता है लेकिन मरता नहीं है। अब मिस्टर झाऊ पार्ट ड्रेन हो चुके हैं और उनको रिकवर होने में 7 दिन लगने वाले हैं। अब तैंग शैन गुस्से में आकर जीवू को बचाने के लिए जाइंट एप की तरफ दौड़ता है। वो किसी भी हालत में जीवू को बचाना चाहता था क्योंकि सिर्फ एक वही थी उसकी लाइफ में जिसके लिए वो सबसे ज्यादा केयर करता था। वो जाइंट एप के पास पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाइंट एप उसे धक्का मार देता है और खुद जीवू को लेकर वहां से भाग जाता है। अब सब बच्चे जीवू के जाने से बहुत दुखी होते हैं और तैंग शैंग बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो जीवू को नहीं बचा पाया। लेकिन अब वो उसको बचाने का डिसाइड करता है और वो तुरंत ऑस्कर से फ्लाइंग सॉसेज मशरूम बनाने को कहता है। ऑस्कर के पास 3rd रिंग तैंग शैंग की वजह से आई थी, इसीलिए मिस्टर झाऊ के मना करने के बावजूद वो तैंग शैंग की बात सुनता है और वो उसे फ्लाइंग सॉसेज बनाकर दे देता है, जिसको खाने के बाद तैंग शैंग के पास पंख आ जाते हैं और वो जीवू को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाता है। निंग रोंग रोंग भी उसकी 30% स्पीड बढ़ा देती है। मिस्टर झाऊ तैंग शैंग को अकेला देख उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं और अब ऑस्कर भी सभी के लिए एक एक फ्लाइंग सॉसेज मशरूम बनाने लगता है।
वहीं वो जाइंट एप जो जीवू को अपने साथ ले जा रहा था वो जीवू के प्रति बहुत पोलाइट था और जीवू भी उससे आराम से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि मेरे दोस्त मेरी चिंता कर रहे होंगे, तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तुम्हें मुझे ऐसे उठाकर भी नहीं लाना चाहिए था। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जीवू पहले से ही इस जाइंट एप को जानती थी और ये जाइंट एप उसको मारना नहीं चाह रहा था और जाइंट एप जीवू की सारी बातें भी मान रहा था। फिर हमें तांगशांग को दिखाते हैं जो ढूंढते ढूंढते जाइंट एप के पास आ पहुंचता है और इसी के साथ फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।